बॉक्स में। और अब हमारे साथ तिमाही नतीजों पर चर्चा के लिए एक कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ा है। हमारे साथ जुड़ा है केपीआईटी टेक का टॉप मैनेजमेंट। कंपनी की सीएफओ प्रिया हार्दिकर हमारे साथ जुड़ी हैं नतीजों पर बात करने के लिए। पहले कंपनी के नतीजों की बात कर लेते हैं कि नतीजे कैसे आए थे। नतीजों में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट 133 करोड़ का आया था, जो डाउन था। मतलब पिछले अगर आप तिमाही से देखेंगे तो 21% डाउन था। रेवेन्यू जो है वो अनुमान से थोड़ा बेहतर रहा था, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा दबाव देखने को मिला था कंपनी के। अगर ओवरऑल नतीजों की बात करेंगे आप, तो नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं। अब एक बार ये समझ लेते हैं जरा कि ईयू एफटीए जो हुआ है उससे कंपनी के कारोबार को कितना बूस्ट मिलने वाला है, आगे को लेकर कंपनी के आउटलुक क्या है, कैसी ग्रोथ आगे जाके रहने वाली है। हमारे साथ प्रिया जी जुड़ी हुई हैं। प्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। नतीजे आपके आए और नतीजों पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पहला सवाल मेरा एफटीए से रिलेटेड है कि इस एफटीए से आपको कितना फायदा होने वाला है ओवरऑल, अगर हम बात करें। क्योंकि रिड्यूस टैरिफ होगा, यूरोप में आपके जो है वो जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स होंगे वो भी बढ़ेंगे, तो कितना इंपैक्ट आपको पॉजिटिवली देखने को मिलेगा, ये क्या आउटलुक आपका कहता है? हमारा आउटलुक यूरोप के लिए पॉजिटिव ही है। आप अगर देखेंगे तो हमारा रेवेन्यू का जो शेयर है यूरोप का वो 50% से ज्यादा है। तो ये एफटीए से हमें एक पॉजिटिव बूस्ट ही मिलेगा। हमें आशा है कि आने वाले बजट में भी हमें एक उम्दा तरीके से आजादी मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ रेट टेपिज्म एंड बूस्टिंग द एक्सपोर्ट्स। तो एफटीए प्लस द बजट, ये दोनों मिला के हमारा जो यूरोप का बिजनेस है या बाहर के एक्सपोर्ट्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी और एक आशादायक नतीजे को हम कामना कर सकते हैं। और Q3 के रिजल्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि ये हमारा 22वां क्वार्टर है जिसमें हमने ग्रोथ है। 1.9% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है हमारी पिछली क्वार्टर से। और प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो यस, मार्जिन जो है हमारे ये स्टेडी स्टेट में है। जैसे 20.6 मार्जिन जो है वो एक स्टेडी तरीके से आगे जा रहा है। और इस बार के नतीजों में हमारे इंडस्ट्री में जैसे हुआ है वैसे हमारा रिजल्ट्स में भी एक लेबर कोड, वो वेज कोड का एक वन टाइम या एक्सेप्शनल एक्सपेंस एक लाइन आइटम आया है। उसके वजह से हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 47 करोड़ से इम्पैक्ट हुआ है। इसलिए हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आपको कम नजर आ रहा है 133 करोड़ में। अगर वो वन टाइम लॉस जो है, वो वन टाइम वेज कोड का इम्पैक्ट हम निकालते हैं तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 180 करोड़। और वो पिछले क्वार्टर से कई गुना ज्यादा है। और प्रॉफिटेबिलिटी का अहम रेशो अब निकालेंगे वो वेज कोड का इम्पैक्ट निकाल के भी, तो 11.2% एक हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन हम Q3 के नंबर्स में आते हैं। सो Q3 के नतीजे जो है वो हमारे अपेक्षाओं के अनुसार ही आए हैं। और हमें लगता है कि आने वाले मिड टर्म में हमारा डिमांड एनवायरनमेंट है वो एक अच्छी तरह से बूस्ट भी होगा और हमारे नतीजे बेहतर रहेंगे। बिल्कुल। आपने मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब इनफैक्ट दे दिया। मैं प्रॉफिट के बारे में ही पूछने वाला था कि प्रॉफिट पे जो है वो इम्पैक्ट कहाँ से देखने को मिला। आपने बता दिया कि वो लेबर कोड की वजह से एक वन टाइम इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा दबाव है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है। मेरा अगला सवाल इस चीज़ पर है कि जो जीएसटी रिडक्शन हुआ, गवर्नमेंट ने जो जीएसटी रिफॉर्म किया, जीएसटी रिडक्शन जो हुआ, उसकी वजह से क्या आपके सॉफ्टवेयर्स की डिमांड भी बढ़ी है? क्योंकि लोग नई टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हुए, एडास की तरफ, या फिर जो तमाम ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसकी तरफ जो लोगों का इंक्लिनेशन ज़्यादा हुआ, लोगों ने ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी लोडेड गाड़ियों की तरफ फोकस किया, तो क्या आपके सॉफ्टवेयर डिमांड भी बढ़ी उससे? तो देखिए, हमारे अगर आप रेवेन्यू का स्ट्रीम देखेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट है ज्यादातर। 80% से ज्यादा, 90% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स है अमेरिका, यूरोप या एशिया के बाकी के कंट्रीज में। लेकिन इंडिया एज अ मार्केट, भारत के प्रदेशों में हमारा फोकस रहेगा। ये मार्केट बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन मोबिलिटी, पैसेंजर कार्स हो या कमर्शियल व्हीकल हो, उनके तरफ का देखने का नजरिया बदल रहा है। एआई के तरफ के नजरिया बदल रहा है। और हमें लगता है कि और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स जो है, वेदर जीएसटी होगा या टैक्स होगा या एआई के लिए हम सोचते हैं कि आगे से बढ़ोतरी होगी। कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए बजट से हमारी बहुत सी अपेक्षाएं हैं। उसके वजह से इंडिया एज अ मार्केट हमारा फोकस ही रहेगा। हम उसके ऊपर काम ही कर रहे हैं कि जहाँ पे इंडिया एज अ मार्केट की तरफ हम एक अलग सा सॉल्यूशन क्रिएट करें।
आपने देखा होगा एक दो आई थिंक 2 या 3 क्वार्टर पहले हमने एक अच्छी सी अनाउंसमेंट की थी जिसमें JSW के साथ हम जुड़ गए थे उनके इंडिया मार्केट के लिए। तो इंडिया हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मार्केट है और जिसके लिए हम स्पेशलाइज्ड AI इन्फ्यूज सॉल्यूशंस की तैयारी में है और हमें लगता है कि आगे की तरफ से ग्रोथ में भारत की ये जो डिमांड एनवायरनमेंट है एक अच्छी उसका साझेदारी होगी। आफ्टरनून, तृप्ति उपाध्याय ज्वाइनिंग हियर। और जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि बजट की आपने बात कही, तो इस बजट से कंपनी की, आपकी कंपनी की क्या उम्मीदें, खासकर कि EV सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, इंसेंटिव्स की बात करें, R&D टैक्स क्रेडिट और ऑटो के लिए PLI स्कीम, क्या उम्मीदें इस बजट से आप रख रहे हैं? हम बहुत ही अच्छी उम्मीदें रख रहे हैं बिकॉज आपने अगर देखा कि हमारी जो इंडस्ट्री है अभी GST के रिफॉर्म्स के डायरेक्टली इम्पैक्ट तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा बट ये वेज कोड के वजह से इम्पैक्ट आया है जैसे मैंने रिजल्ट्स का अभी आपको जिक्र किया। तो हमें अभी लगता है कि ये एक तरह से डिमांड क्रिएशन या AI के तरफ से एक तरह का एक थोड़ा सा पुश अगर आप गवर्नमेंट के तरफ से वेदर टैक्स के नजरिए से होगा या इन्वेस्टमेंट के नजरिए से होगा, डिमांड क्रिएशन के लिए अगर कुछ गवर्नमेंट कर सके तो इससे पूरा इंडस्ट्री को फायदा होगा। वो IT इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या AI इंडस्ट्री हो। हम अगर आप EU ट्रेड की बात करें तो बाहर की जो व्हीकल्स है वो अभी यहाँ पे बिकने लगेंगी, उनके ऊपर की कस्टम्स ड्यूटी ये EU ट्रेड से कम किए हुए। तो हमें लगता है कि ये बजट में इंडियन प्रोडक्ट्स और इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इंडियन AI सॉल्यूशंस की तरह भी कुछ अच्छी सॉप्स या कुछ अच्छे टैक्स ब्रेक्स या कुछ इन्वेस्टमेंट को मुनाफे की तरफ अगर देखेंगे तो इसकी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजों पर बातचीत के लिए और बजट की उम्मीदें शेयर करने के लिए, और बहुत सारी बधाई आपको आगे के लिए, कंपनी बेहतर करे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। चलिए, KPIT के मैनेजमेंट से अभी हमने बात की और एक क्विक राय हम निमेश जी से भी ले लेते हैं। निमेश जी, KPIT टेक के नतीजे आए हैं, मिले जुले नतीजे रहे हैं और जस्ट अभी हमने मैनेजमेंट से भी बात की, आगे के लिए काफ़ी बुलिश आउटलुक उन्होंने दिया है। आपको क्या लगता है, चार्ट्स पर कितना बुलिश आपको KPIT टेक नज़र आ रहा है? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर जिस तरह से बना है एक वीक सेटअप है, बट हालांकि एक सपोर्ट एरिया के पास भी है। पहले भी हम लोगों ने देखा है KPIT जो है वो 1025 के सपोर्ट से हम लोगों ने एक 1380 तक का एक बाउंस देखा था। मैं मानता हूँ कि यहाँ से थोड़ा वेटिंग वॉच करना चाहिए। हालांकि रिजल्ट वीक आए हैं, बट मैनेजमेंट जिस तरह से कमेंट्री दे रहे हैं और जिस तरह से कॉन्फिडेंट है EU ट्रेड को लेकर, मैं मानता हूँ कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। अभी बने नहीं है तो फिलहाल अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। फ्रेश बाइंग का अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर ट्रेंड रिवर्सल मिलता है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अगर ट्रेंड रिवर्सल मिलता है तो हम लोग बाई का प्लान कर सकते हैं। बट फिलहाल मेरा राय यही है कि अभी फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए। एक सपोर्ट के पास है, बाउंस की प्रोबेबिलिटी है, और अगर ट्रेंड रिवर्सल मिलता है तो डेफिनेटली वी कैन गो विद द बाय। तो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी KPIT टेक पर। चलिए, इसी के साथ निमेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गौरांग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। तब तक आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। जल्द लौटते हैं।